आरक्षण की धारा को और बड़ा किया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण दोनों को खत्म करना चाहती है। हिंदी में बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जाकर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला, वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था। अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया, तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। मुसलमानों को आरक्षण पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस पीएम मोदी पर ही हमलावर है। लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से एसटी, एससी मतलब अनुसूचित जाति के भाइयों के, गांव गरीब के भाइयों का कोटा काट के मुसलमानों को देंगे, भाई क्यों एक धर्म विशेष की इतनी चिंता है? वोट की खातिर इस प्रकार से कटोरा लेकर निकलने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। लालू प्रसाद जी भ्रामक बयान दे करके वोटों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। जब 15 सालों तक शासन था, तब तो मुसलमानों के विकास को लेकर के, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक हो इसके लेकर के तो उन्होंने कभी चिंता नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया। और पुनः एक बार इस तरह का बयान देकर के मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आरक्षण विरोधी आप हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के कारण मंडल कमीशन लागू हुआ था, आरक्षण मिला था। और ये आप जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि आप क्यों भाग रहे हैं। बिहार में तो 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, बीजेपी ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? ये आरक्षण पर बोलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई नैतिक बल नहीं है। हमारा संविधान आरक्षण सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख के देती है, और यही का बिहार में 17 महीनों की महागठबंधन सरकार ने किया। आरक्षण का सर्वे कराया, उसके आधार पे आरक्षण की सीमा राज्य सरकार नौकरी में और शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ा के 65% कर दिया 50% से। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको 9वीं सूची में नहीं डाला गया। तो असली में आरक्षण विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी और वो लोग हैं जो शुरू से ये जानते हैं, देश के हर एक बच्चा जानता है। तो लालू प्रसाद के मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले बयान और फिर बयान से पलटने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के पास अब वोट नहीं है, लालू प्रसाद लोगों को आरक्षण का डर दिखा रहे हैं। लगता है कि आरक्षण वाली बात को बार बार चुनावी मैदान में लाके लोगों के बीच में प्रचारित करके वो फिर से देखिए बिहार की राजनीति में वो कभी काम नहीं किए। 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किसी को आरक्षण नहीं दिया, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना स्वर्ण समाज के गरीब को। तो जब वो किस सत्ता में रहते हैं तो कभी काम नहीं करते लेकिन सत्ता के बाहर वो डर दिखाते हैं। डर दिखाना ही लालू जी का काम है। लालू जी का मतलब ही है डर पैदा करना, भ्रष्टाचार से लूटना और गुंडों को संरक्षण देना। तो लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद बिहार के लिए अभिशाप हैं, इस चुनाव में पूरी तरह से नर्वस हैं और वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए अभिशाप हैं, इस चुनाव में पूरी तरह से नर्वस हैं और अब किसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, सनातन के संतानों के हित की बात नहीं करेंगे। ये अपने वोट के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आरक्षण की बात तो छोड़ दें, ये राष्ट्र के साथ भी समझौता कर सकते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग हैं
इस मानसिकता के लोग अराजकता फैला सकते हैं और अराजकता के ये नायक हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि लालू प्रसाद का बयान अनैतिक, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहेब ने इसी आधार पर इस्तीफा दिया था। श्री लालू यादव जी का ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये अनैतिक है, गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दलितों की चिंता कम, मुसलमानों की चिंता ज्यादा है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब लालू यादव जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस अनैतिकता की पराकाष्ठा को, असंवैधानिकता को हम कतई सिद्ध नहीं होने देंगे। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद के आरक्षण देने वाले बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये लोग आरक्षण का धर्म के आधार पर दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं। लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा, और कर्नाटक का उनका व्यवहार, ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में ढप्पू, ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, जबकि तेजस्वी नौकरी देना चाहते हैं। ईट वगैरह जो है ना दवाइयों में चलता है, ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, पक्ष या विपक्ष कोई भी हो। लोकतंत्र को पक्ष भी चाहिए प्रधानमंत्री जी, विपक्ष भी चाहिए। आपसे चिंता ये होती है ना कि आपके लोग इस पर बड़ी बुरी नजर रखे हुए हैं। ये भारत का संविधान है, इससे आरक्षण निर्धारित होता है, अधिकार निर्धारित होते हैं। और बिहार के अंदर जब तेजस्वी जी कहते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी जो बिहार में हो गया, तो ये वचन, इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है सर। चुनाव के नतीजे अपनी जगह, आप उस जुबान में बात करिए। लालू प्रसाद के मुस्लिमों को आरक्षण वाले बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने निशाना इस पर साधा और कहा कि जब आप मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण मांगते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम के अंदर गरीब मुस्लिम का पूरा कोटा खाने की आप फिर छूट देते हैं। प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी और मैं भी, हम सब लोग चौधरी चरण सिंह के लोक दल में और कर्पूरी ठाकुर जी के जनता दल और लोक दल में रहे हैं। हम लोगों ने दर्जनों धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकाले हैं मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए। 7 अगस्त 1990 में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई। इतिहास गवाह है, जब उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया तो कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लंबा भाषण देकर के जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। आज जो वक्तव्य लालू जी का है वो आश्चर्यजनक है, और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि दूसरा जन्म भी ले लें तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है। दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। ऐसे मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। और जो मुसलमानों में स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं, फॉरवर्ड मुस्लिम, शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है।
तेजस्वी यादव के 4 जून को एनडीए की विदाई वाले बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी इसे जाना कहते हैं तो बिल्कुल वो जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग ने कहा कि जितना ध्यान विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री पर देते हैं, अगर उतना ही ध्यान अपने उम्मीदवार पर दे देते तो संभवतः उनकी जमानत बच जाती। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में एनडीए की सभा हुई और इसे लेकर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने संबोधित किया। एनडीए नेताओं ने गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट की अपील की। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हम लोग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज देश भर में मुफ्त का राशन दिया जाता है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जिनको पिछले लोकसभा सीट में 0 सीट आई थी, वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। अरे जो 0 था वो रहेगा 0। और चिराग पासवान है असली। आज तो चिराग पासवान आपके बीच में आए हैं, मोदी जी के हनुमान हैं। जब मोदी जी के हनुमान आ गए, साथ में हम लोग आ गए, तो यहाँ एक वोट भी दूसरे को नहीं देना, एकदम कमल पर बटन दबा के गोपाल जी ठाकुर को जिताना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर राम गोपाल यादव के बयान पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गलती से भी इंडी गठबंधन जीता तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते